अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम सीटेड जो कि 14 दिसंबर 2024 को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज के इस सेशन में हम उर्दू सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट का लैंग्वेज फ़र्स्ट 7 जुलाई 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस देखेंगे, उसका पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी की कंप्लीट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवाए जाएंगी, जिसमें आपको मुकम्मल उर्दू पेडागोजी तफसीली वजाहत के साथ मिलेंगी और 50 प्लस क्वेश्चंस आपको जो है तो प्रीवियस ईयर के यहाँ पर सॉल्व करवाए गए हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में जिस किसी ने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू चुना है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल नोट्स हैं। इसमें आपको 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर विद आंसर की दिए जाएंगे। इसकी प्राइस 199 है। जो कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए ये बात एक नई बात है। अगर उन्हें नहीं पता है तो आप अच्छे तरीके से इसको जहन में रखें कि 2 क्वेश्चन पेपर आपको जो है तो सीटेड इम्तिहान में दिए जाते हैं। इस तरीके से जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आपको फर्स्ट पेपर जो मिलता है वो आपका जो है तो मेन पेपर होता है, मेन बुकलेट जिसको कहते हैं, जिसमें 1 से लेकर तो 150 तक सवालात होते हैं। 1 से 150 तक के क्वेश्चन इसमें होते हैं। और दूसरा जो बुकलेट होता है दोस्तों, वो उर्दू का होता है। आपने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकंड उर्दू या हिंदी जो भी चुना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है तो ये होता है। अगर आपका लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू और लैंग्वेज सेकंड हिंदी है, या फिर लैंग्वेज सेकंड हिंदी या लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू है, या फिर लैंग्वेज फ़र्स्ट हिंदी या लैंग्वेज सेकंड उर्दू है, तो इसका जो है तो आपको दूसरा एक क्वेश्चन पेपर मिलता है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन पेपर का जो कोड होता है वो 20 होता है, जैसे कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है 20 नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो 20 जो है तो इसका कोड रहेगा। ये उर्दू का जो है तो बुकलेट है और ये मेन क्वेश्चन पेपर है। और इसमें जो है तो आपको उर्दू में 91 से लेकर के 150 तक सवालात होते हैं। तो अब बात आती है यहाँ पर कि आपको जो है तो कैसे पेपर को सॉल्व करना है। इसमें जो है तो 91 से 150 सवालात हैं और इसमें 101 से लेकर के 150 तक सवालात हैं। तो फ्रेंड्स, आपको जो है तो इसमें से इसके ऊपर एक वीडियो आपको अपलोड करवा दिया जाएगा। इसकी ये जो कंसेप्ट है ये भी आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। खैर, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, वक्त को ज़ाया ना करते हुए, क्योंकि आपका वक्त बहुत ही कीमती है। फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन पेपर उर्दू का। यहाँ पर आपको क्लियर करवाया गया है कि जिस किसी ने भी भाषा एक उर्दू चुना है, यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट जिस किसी का भी उर्दू है, तो उन स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को 91 से लेकर 120 सवालात तक सॉल्व करना है, यानी कि 30 क्वेश्चंस उनको सॉल्व करना है 91 से लेकर 120 तक। और जिस किसी ने भी लैंग्वेज सेकंड, भाषा सेकंड उर्दू चुना है, तो उनके लिए है कि उन्हें 121 से 150 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि 30 क्वेश्चन होते हैं। तो आपकी लैंग्वेज आपने कौन सा यानी कि मेंशन किया है, लिया है, उसके ऊपर जो है तो ये डिपेंड करता है। लैंग्वेज फ़र्स्ट वाले जो है तो 91 से 120 तक सवालात सॉल्व करेंगे और लैंग्वेज सेकंड वाले जो हैं तो 121 से 150 तक सवालात को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये है लैंग्वेज फ़र्स्ट का। हम इसमें देखने वाले कि जिस किसी ने लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू चुना है उनके लिए रहेगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। लॉन्ग लेक्चर रहेगा, इसको जो है तो आपको बगौर देखिए आपका एक एक कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा कि उम्मीदवार सवालों के जवाब हिस्सा 4 सवाल नंबर 91 था 120 सिर्फ तभी दे अगर उन्होंने ज़बान फ़र्स्ट का ऑप्शन उर्दू चुना है, यानी कि ज़बान फ़र्स्ट यानी कि लैंग्वेज फ़र्स्ट जिस किसी ने उर्दू चुना है, तो ये उनके लिए एक हिदायत भी यहाँ पर दी जाती है कि कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट द क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ़ दे हैव opted Urdu as language 1 only।
तो इस तरीके से हिदायत दी जाती है। तो यहाँ पर है लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू। तो यहाँ पर आपको हिदायत दी जा रही है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 यानी कि आपको यहाँ पर 9 क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो आपको पैराग्राफ में से रहेंगे, और ये मेन पेपर में भी आपको इसी तरीके से जो है तो पूछा जाएगा। तो यहाँ पर और एक कंसेप्ट आपका क्लियर करवाना चाहूँगा दोस्तों कि आपको उर्दू में 15 नंबर पर जो है तो मुश्तमिल पैराग्राफ और नज़्म होता है, पैराग्राफ और नज़्म जो है तो होता है, प्लस 15 नंबर पर मुश्तमिल जो है तो पैडागोजी के सवालात होते हैं। पैडागोजिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं पैडागोजी सवालात। पैडागोजी का मीनिंग होता है रहनुमाई, तलबा की रहनुमाई। ये मौलिम और तालिब इल्म के दरमियान का जो कनेक्शन है, जो ताल्लुक़ है, उससे पैडागोजी कहा जाएगा। तो पैडागोजी 15 नंबर पर मुश्तमिल होती है। उर्दू की कंप्लीट पैडागोजी की जो क्लास है हमारी हो गई है। अगर आपने नहीं देखे अभी तक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस पैडागोजी कंप्लीट क्लास की जो तो उर्दू पैडागोजी की लिंक दे दी जाएंगी, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से 30 नंबर आपके जो तो उर्दू के होते हैं, जिसमें आपको 15 नंबरात पर मुश्तमिल पैडागोजी के सवालात होते हैं और 15 नंबरात पर मुश्तमिल नज़म और नसर यानी कि पैराग्राफ पर मुश्तमिल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं देखते हैं कि पैराग्राफ को आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर एक गलती कर बैठते हैं कि पहले तो जो फर्स्ट अटैम्प्ट देने वाले कैंडिडेट होते हैं तो वो जो है तो इसको पढ़ेंगे, यहाँ तक जो है तो पूरा इसको बेहतरीन अंदाज में जो है तो पढ़ लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये गलती नहीं करना है। आपको डायरेक्टली इसको पढ़ने में वक्त ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एसेंशियल रोल अदा करता है पेपर में, इम्तिहान में बहुत ही अहमियत के हामिल पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, आपको वक्त बचाना भी है कि किस तरीके से आपको वक्त बचाना है वो भी आपको इसमें समझाया जाएगा। तो आपको पूरा पैराग्राफ यहाँ पर नहीं पढ़ना है, आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मियार का लिहाज रखा जाता है। ऑप्शंस नंबर 1 है सामान की मजबूती का, नंबर 2 खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का, नंबर 3 सामान की पेशकश का, और नंबर 4 सामान की क्वालिटी का। तो फ्रेंड्स, अब आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है स्टार्टिंग में, उसके बाद आपको पैराग्राफ स्टार्ट करना है। और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपको पेन के साथ साथ पेंसिल, रबर और शार्पनर भी साथ में लेकर जाएं, क्योंकि आपको पेंसिल से टिक मार्क करना है वहाँ पर, ना कि पेन से। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से आपको पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है यहाँ से कि साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है। उसके बाद वाला जुमला है क्योंकि साइंस का अमल सिलसिलावार होता है, जिसकी वजह से साइंसदानों की एक आलमी बिरादरी कायम हो जाती है। आज की माशरत में जो सफाई, खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है, इसका सहारा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहतसाली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीक़े वाज़े किए हैं। एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहतसाली को रोका भी है। नकल हमल के नए नए तरीके बताए हैं। वक्त और फासले के मसले ख़त्म कर दिया है। सनत और हुर्फत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का लिहाज रखा जाता है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ये इसी पर पूछा गया है कि दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए किस मियार का लिहाज रखा जाता है। तो नंबर 1 आपको पॉइंट है यहाँ पर दिया हुआ कि सामान की मजबूती का, और नंबर दूसरा जो पॉइंट है कि खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पर जो तो निकल कर आ रहा है। आपको जो तो पैराग्राफ भी बगौर देखकर और अच्छे से जहन में रखकर को पैराग्राफ को पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है तो सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर। दूसरा सवाल है कि सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बिरादरी कायम हो जाती है। सिलसिलेवार अमल की वजह से किसकी आलमी बिरादरी कायम हो जाती है। नंबर 1
कदरदानों की, नंबर 2 हिसाबदानों की, नंबर 3 कानूनदानों की और नंबर 4 साइंसदानों की। तो फ्रेंड्स आपको अब आना है पैराग्राफ की तरफ। हमने जो तो यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ना स्टॉप किया था, यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ताकि आलमी मंडी में इस सामान को पसंद किया जाए। तो यहाँ पर जो तो अब ख़त्म हुआ है पैराग्राफ, दोबारा जो तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है पैराग्राफ कि साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया है, क्योंकि साइंस का अमल सिलसिलावार होता है जिसकी वजह से साइंसदानों की एक आलमी बिरादरी कायम होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है तो आपको लाइन में, पहली लाइन में आपके दूसरे सवाल का जवाब नज़र आ रहा है कि सिलसिलावार अमल की वजह से किसकी आलम बरदारी कायम होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 वाला राइट आंसर रहेगा कि साइंसदानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है। फर्स्ट ऑप्शन है जानवरों का शिकार करने को, नंबर 2 खुशसाली को, नंबर 3 कहतसाली को और नंबर 4 ज़मीन के कटाव को। तो फ्रेंड्स अगर आपने पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप डायरेक्ट जो है तो यहाँ पर आंसर दे सकते हो, बट हम इसको देख लेंगे एक बार। हमने जो तो यहाँ तक पैराग्राफ को पढ़ा है जिसमें हमारा दूसरे वाला क्वेश्चन का आंसर निकल कर आया था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आज के माशरत में जो सफाई खूबसूरती और तंदुरुस्ती नज़र आती है उसका सहारा साइंस के सर है, क्योंकि साइंस ही ने बीमारियों और कहत साली के मुकाबले के लिए कई तौर तरीके वाजे किए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो एक हद तक ज़्यादा पैदावार हासिल करते हुए कहत साली को रोका भी है। तो यहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है पेंसिल की मदद से। यहाँ पर जो तो आपको ये स्टॉप कर देना है क्योंकि सवाल का जवाब यहाँ पर निकल कर आ रहा है कहत साली, जो तो ये आंसर रहेगा कि साइंसदानों ने पैदावार हासिल करते हुए किसको रोका है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 आपका राइट आंसर रहेगा कहत साली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का सवाल है कि तरीके की जमा है। नंबर 1 तरायकान, नंबर 2 तरीकों, नंबर 3 तरायको और नंबर 4 तरीकैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नॉर्मल जो है तो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद वाले क्वेश्चन होते हैं। इस पर एक वीडियो बना हुआ है जिसमें आपको गुज़िश्ता के तमाम अल्फाज ज़िद और वाहिद जमा के क्वेश्चन उसमें करवाए गए, उसकी भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स तरीके की जो जमा है वो तरीकों होता है, यानी कि आपको 4 नंबर पर मुश्तमिल ग्रामर पूछा जाएगा, इसमें से 1 मार्क का जो है तो ग्रामर आपको यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट है सवाल, साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है। नंबर 1 कानून की, नंबर 2 जमहूरियत की, नंबर 3 इंसान की और नंबर 4 तानाशाही की। साइंस ने किस हिस्स को मजबूत किया है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पैराग्राफ को रोका था, यहाँ पर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नक्ल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं, वक्त और फासले के मसले को ख़त्म कर दिया है, सनत व हिरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई, दूसरे ममालिक में सामान फ़रोख्त करने के लिए खुशनुमा और ख़ूबसूरत मियार का लिहाज रखा जाता है ताकि आलमी मंडी में सामान को पसंद किया जा सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ है। स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे कि साइंस ने जमहूरियत की हिस्स को मजबूत किया। पहले ही लाइन में जो है तो उसका आंसर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आप कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होंगे, और या तो फिर आप बार बार जो है तो पैराग्राफ में ढूंढेंगे उसमें वक्त ज़ाया हो जाता है। तो इस तरीके से आपको पेपर को सॉल्व करना रहेगा। तो जमहूरियत की हिस्स को जो है तो साइंस ने मजबूत किया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर रहेगा। आपको इस बात की मैं वजाहत करता चलूँ कि आपको जो 15 नंबरात पर मुश्तमिल नज़्म और पैराग्राफ, इसमें से 15 में से 15 मार्क जो तो आपको लाना है, यानी कि उर्दू के जो ये 15 मार्क ये आपके फ़िक्स रहेंगे। और उर्दू पेडागोजी की जो क्वेश्चन 116 से जो इसमें स्टार्ट होंगे, 116 से तो 120 तक रहेंगे, यानी 15 क्वेश्चन पेडागोजी के रहेंगे। ये जो पेडागोजिकल क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर अपनी वीडियो आपको दी गई है, आप वो 1 मरतबा या 2 मरतबा वीडियो को अच्छे तरीके से अगर देख लेते हो तो उसमें से भी आप 15 में से 15 लेकर आ सकते हो, यानी कि आपके 30 मार्क यहाँ पर मुकम्मल उर्दू के हो जाते हैं और एक मार्क हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस का अमल कैसा होता है। नंबर 1 रुक रुक कर होता है, नंबर 2 सुस्त रफ्तार होता है, नंबर 3 सिलसिलावार होता है और नंबर 4 कभी कभी होता है। हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पर जो तो हमने फर्स्ट लाइन में ख़त्म किया है, यानी कि स्टॉप किया था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि साइंस का अमल सिलसिलेवार होता है, यहाँ पर और स्टॉप कर देंगे। क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि कैसा होता है साइंस का अमल। तो यहाँ पर जो तो दोस्तों साइंस का जो अमल रहेगा वो सिलसिलावार रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा 96 नंबर के क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस की बदौलत किस में बड़ी तरक्की हुई। नंबर 1 न्यूक्लियाई ताकत में, नंबर 2 सनत व हुर्फत में, नंबर 3 खेतीबाड़ी में और नंबर 4 मछली पालन में। तो फ्रेंड्स अगर आपने क्वेश्चन पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा है तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हो। फिर भी हम देख लेते हैं कि कहाँ पर जो है तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स चौथी लाइन में दूसरा जो जुमला है कि सनत व इरफत में साइंस की बदौलत बड़ी तरक्की हुई है। तो ये जो है तो आपका ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस ने किसके नए नए तरीके बताए हैं। नंबर 1 आमदोरफ्त के, नंबर 2 माल बर्दारी के, नंबर 3 नकल व हमल के और नंबर 4 ख़रीद व फ़रोख्त के। तो फ्रेंड्स साइंस ने जो है तो यहाँ पर जो है तो अपने स्टॉप किया था। अब इसका जो आंसर है वो तीसरी लाइन में ये दूसरा जो जुमला है कि नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं, यानी कि साइंस ने जो है तो नकल व हमल के नए नए तरीके बताए हैं। तो यहाँ पर जो है तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूबसूरती का मुतजाद है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये अल्फाज ज़िद वाला सवाल है, जैसे कि पहले वाहिद जमा वाला सवाल गुजरा है। तो इस तरीके से दो सवालात आपको यहाँ पर अल्फाज मानी और वाहिद जमा के मिल जाएंगे, यानी कि 4 नंबर पर मुश्तमिल जो है तो आपका वाहिद जमा और अल्फाज ज़िद रहेगा, दो नंबरात पर मुश्तमिल, और 11 नंबर आपको इसमें से रहेंगे पैराग्राफ और नज़्म में से। तो ये प्लस आपके ऐसे 15 नंबर होते हैं, तो ये 15 में से 15 आपको लेकर आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खूबसूरती का जो ज़िद रहेगा ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है दिलकशी, दूसरा ऑप्शन है बदनुमाई, तीसरा ऑप्शन है बदसूरती और लास्ट ऑप्शन है खुशनुमाई। तो फ्रेंड्स खूबसूरत का जो उल्टा होता है, जो ज़िद होता है, अपोजिट वर्ड होता है, तो वो होता है बदसूरती। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जिस किसी का भी पेपर है उन्होंने ये 15 में से 15 नंबर जो है तो लिए हैं गुज़िश्ता इम्तिहान में, जुलाई वाले इम्तिहान में। तो आपको भी 15 में से 15 आना चाहिए, उसकी आपको अच्छे से मेहनत करना है। यहाँ पर है नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 ता 105, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको इस नज़्म में से पूछे गए। फर्स्ट जो है तो हम क्वेश्चन देखेंगे, उसी तरीके से आपको ये पढ़ना नहीं है, पहले आपको जो है तो क्वेश्चन पढ़ लेना है। तो पहला ही क्वेश्चन वाहिद जमा वाला क्वेश्चन है कि सफ़ीर की जमा है। नंबर 1 असफ़ारातैन, नंबर 2 सफ़ीरों, नंबर 3 सफ़ायरों और नंबर 4 असफ़ारात। तो फ्रेंड्स सफ़ीर की जो जमा होता है वो सफ़ीरों होता है, यहाँ पर जो तो नून गुन्ना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार के नज़दीक जुगनू की रोशनी का शान चमन में कैसी मालूमात हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 कुमकुमे की तरह लग रही है, नंबर 2 फूलों की अंजुमन में जैसे शम्मा जल रही हो, नंबर 3 बहुत खूबसूरत लग रही है और नंबर 4 बहुत ही खुशनुमा लग रही है। तो फ्रेंड्स अब आपको नज़्म की तरफ आ जाना है। नज़्म का जो पहला मिसरा है वो पढ़ेंगे। जुगनू की रोशनी है का शानाए चमन में, ये शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। तो फर्स्ट जो तो हमने शेर पढ़ा है उसमें 2 मिसरे जो तो हमने पढ़े हैं, और ये पहले शेर में ही हमें दूसरे मिसरे में उसका आंसर निकल कर आ रहा है कि फूलों के अंजुमन में जैसे शम्मा जल रही है। ये ऑप्शन जो है तो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2 इस 101 नंबर के सवाल का, कि ये या शम्मा जल रही है फूलों के अंजुमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 वाला सवाल रहेगा, 102 नंबर का, कि तकमा कोई डैश डैश है महताब की क़ुबा का, जेल में दिए गए
अल्फाज में से सही लफ्ज़ भरिए। तो ये एक मिसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है और खाली जगह का ये सवाल है। इसमें से जो है तो आपको मिसरा चेक करके खाली जगह में क्या आएगा वो लिखना है। फर्स्ट ऑप्शन है बिना, दूसरा ऑप्शन है सजा, तीसरा ऑप्शन है गिरा और लास्ट ऑप्शन है लगा। तो तकमा कोई, ये आपको जो है तो यहाँ पर ढूंढ लेना है इसमें से। तो जैसे कि आपको यहाँ पर फर्स्ट पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, तीसरा मिसरा, चौथा मिसरा, पांचवा, छठा और सातवां। तो सातवां मिसरा यानी कि चौथा जो शेर है यहाँ पर, उसमें पहला जो मिसरा है कि तकमा कोई गिरा है। तो यहाँ पर जो ये गिरा है ये आपका आंसर रहेगा महताब की कबा में, कबा का। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा गिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का सवाल है। शार ने परवाने को किसका तालिब बताया है? नंबर 1 सफ़ेदी का तालिब, नंबर 2 रोशनी का तालिब, नंबर 3 अंधेरे का तालिब और नंबर 4 उजाले का तालिब। तो शार ने शार ने परवाने को किसका तालिब बताया है? तो यहाँ पर जो तो हमने पहला जो है तो यहाँ पर मिसरा शेर पढ़ा है। दूसरा शेर देखेंगे, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। तीसरा जो है तो शेर का पहला मिसरा है, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। नेक्स्ट है, तकमा कोई गिरा है महताब की क़बा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज की पैरहन में। परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको पूछा है कि शार ने परवाने को किसका तालिब बतलाया है। तो यहाँ पर जो है तो फ्रेंड्स लास्ट जो मिसरा है कि वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। तो रोशनी का तालिब जो है तो परवाने को यहाँ पर परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, तो परवाने को जो है तो रोशनी का तालिब यहाँ पर बतलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शार ने जुगनू को शब की सल्तनत में कौन सा सफ़ीर बताया है? तो शार जो है तो जुगनू की शब की जो सल्तनत है उसमें कौन सा सफ़ीर उसको जो है तो बताया। तो नंबर 1 है खुशी का सफ़ीर, नंबर 2 है अमन का सफ़ीर, नंबर 3 है मोहब्बत का सफ़ीर और नंबर 4 है दिन का सफ़ीर। तो फ्रेंड्स हम आते हैं नज़्म की तरफ। यहाँ पर जो है तो आपको ऑप्शन जो तीसरा मिसरा है यानी कि तीसरा शेर है, ये जो तो तीसरा शेर है उसका पहला मिसरा है, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। तो दिन का सफ़ीर जो है तो उसको बताया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर लास्ट राइट आंसर रहेगा कि शार ने जुगनू को शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन जो है तो नज़्म का रहेगा कि दूसरे शेर में शार ने जुगनू को क्या कहा है। नंबर 1 कोई पत्ता उड़कर आ गया है, नंबर 2 कोई परिंदा आसमां से आ गया है, नंबर 3 कोई सितारा आसमान से उड़कर आ गया है और नंबर 4 कोई खूबसूरत फूल उड़कर आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना लाजमी है कि दूसरे शेर में शार ने जुगनू को क्या कहा है। तो यहाँ पर दूसरा शेर जो है तो देखो 2 मिसरे मिलाकर एक शेर होता है। इसमें ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, इस तरीके से 2 मिसरे हुए और 2 मिसरे जो है तो मिला करके एक शेर होगा। अब पूछा ये गया है कि दूसरे शेर में, तो दूसरा शेर ये है, इसका पहला मिसरा है कि आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में। तो आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, तो ये आंसर जो है तो आपका रहेगा कि कोई सितारा आसमां से उड़कर आ गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट जो तो क्वेश्चन है, यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपको ये बहुत ही गौर से और अच्छे तरीके से देख लेना है ताकि आपको जो है तो अच्छे तरीके से जहन में आ जाए और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या होता है वो आपको समझ में
आए, समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पेडागोजी का, यानी कि 106 नंबर का सवाल है। आप हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं, लेकिन आपको पोस्टिंग तैनाती पंजाब के एक प्राइमरी स्कूल में हो जाती है। आपकी जो पोस्टिंग है वो पंजाब के एक स्कूल में हो जाती है, चूँकि आप इस खित्ते की मकामी ज़बान नहीं जानते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? नंबर 1, पूरी बिरादरी को हिंदी सीखने पर आमादा करोगे। नंबर 2, जल्द अज जल्द हिंदी बोले जाने वाले इलाकों में तबादले के लिए दरख्वास्त दूंगा। नंबर 3, बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। और नंबर 4, अंग्रेज़ी में बातचीत करूँगा। तो फ्रेंड्स, हिंदी बोलने वाले उस्ताद हैं आप, और लेकिन आपकी जो पोस्टिंग है वो तैनाती आपकी पंजाब में हुई है, प्राइमरी स्कूल में हुई है, चूँकि आप इस खित्ते की मकामी ज़बान नहीं जानते। तो अब आप क्या करेंगे? ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है कि पूरी बिरादरी को हिंदी सीखने पर आमादा करूँगा। तो ये जो है तो मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट है, जल्द अज जल्द हिंदी बोले जाने वाले इलाकों में तबादले की दरख्वास्त करूँगा। तो ये भी जो है तो मुनासिब नहीं रहेगा। नंबर 3 है कि बच्चों की ज़बान को एक माखज़ के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। और नंबर 4 है कि अंग्रेज़ी में बातचीत करूँगा। तो ये भी जो है तो दुरुस्त नहीं, क्योंकि प्राइमरी सतह पर जो तालीम होती है उसको मादरी ज़बान में यानी कि मौके फ़राहम करना चाहिए। तो बच्चों की जो ज़बान रहेंगी यहाँ पर उसको एक माखज़ के तौर पर लूँगा और तदरीस शुरू करूँगा। ये वाला जो ऑप्शन है राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो प्राइमरी सतह पर जो है तो बच्चों की मादरी ज़बान में उनको तालीम के मौके फ़राहम किए जाने चाहिए। तो बच्चे जो वहाँ पर रहेंगे वो पंजाब की जो प्राइमरी स्कूल रहेंगी इस तरीके से, तो उनकी जो मादरी ज़बान रहेंगी उसको एक माखज़ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 3 राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पेडागोजी की जो क्लास है वो कंप्लीट देखना लाजमी रहेगा। अगर आप वो अच्छे से एक से 2 मरतबा देख लेते हो तो आप ये 15 में से 15 नंबर बआसानी लेकर आ सकते हो, यानी कि उर्दू में आपकी 30 में से 30 फिक्स्ड जो है तो आप ला सकते हो। 107 नंबर का सवाल है कि एक बच्चा खुद से हत्ती के मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौस के बाद एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता है। एक बच्चा खुद से हत्ती के मौजू पर इज्तिमाई गौर ख़ौस के बाद भी एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता है, ताहम बड़ों और दोस्तों हमजोलियों की रहनुमाई में वो इस तरह के इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। इस तरह की रहनुमाई को क्या कहा जाता है? नंबर 1, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो तो हत्ता के गलती से जो तो मिस्टेक हुआ है रीडिंग में। तो एक बच्चा खुद से हत्ता के मौजू पर फसी उर्दू यहाँ पर यूज़ हुए। तो मौजू पर इज्तिमा गौर ख़ास के बाद भी एक इक़्तिबास भी नहीं लिखता खुद से, तो ताहम बड़ों और दोस्तों हमजोलियों की रहनुमाई में वो इस तरह का इक़्तिबास लिखने की सलाहियत रखता है। तो इस तरीके की रहनुमाई को क्या कहा जाता है? नंबर 1, टीम में तदरीस। नंबर 2, ताउन। नंबर 3, हमजोलियों के ज़रिए तदरीस। और नंबर 4, हमजोलियों के ज़रिए काउंसलिंग। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि इसे ताउन कहा जाएगा, यानी कि जिसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मचान या बंदी कहते हैं। तो ताउन भी जो है उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान का इक़्तिबास उस वक्त होता है जब नंबर 1, बच्चे को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिले। नंबर 2, बच्चे को क़वाइद की तालीम दी जाए। नंबर 3, बच्चे को तर्जुमे की मशक़ कराई जाए। और नंबर 4, बच्चे को पढ़ने का मौका दिया जाए। तो ज़बान का जो इक़्तिबास होता है इक़्तिसाब होता है, तो वो बच्चों को ज़बान से रूबरू होने का मौका मिलेगा, तभी जो है तो ज़बान का इक़्तिसाब होगा, ज़बान बच्चे जो है तो सीखेंगे। इक़्तिसाब यानी सीखना होता है। तो बच्चे को ज़बान से, यानी कि बच्चा जो ज़बान सुनेगा उसका इक़्तिसाब ख़ुद ब खुद जो है तो होगा, क्योंकि बच्चे के अंदर पैदाइशी सलाहियत जो है तो ज़बान को सीखने की होती है, और जो ज़बान वो सुनता है वही ज़बान जो है तो वो बोलता है। नॉम चॉम्स्की के मुताबिक जो है तो ये कॉल है कि बच्चे के अंदर पैदाइशी सलाहियत जो है तो ज़बान को सीखने की होती है, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया जाता है। नेक्स्ट है, तदरीसी किताब के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? नंबर 1, तदरीसी किताब की जगह कोई नहीं ले सकता। नंबर 2, तदरीसी
किताब उस्ताद और तालिब इल्म दोनों के लिए आखिरी चीज़ है। नंबर 3, ये दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होता है। और नंबर 4, ये सेशन के लिए तालीमी सरगर्मियों की मनसूबा बंदी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा कि दरसी किताब के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है। तो इसमें से 3 बयान जो है तो गलत है और एक दुरुस्त है। जो दुरुस्त बयान है वो है ऑप्शन नंबर 3 के ये दरसियात में बयान करदा मकासद के हुसूल में मुआविन होता है। तो ये जो है तो यहाँ पर मायनी खेज़ है और यही आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सियाक के हवाले से सवालात के जवाबात पूछे, इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। तो यहाँ पर जो तो फर्स्ट ऑप्शन है बगौर मुताल्लिकी, नंबर 2 है तौसी मुताल्लिकी, नंबर 3 है गैर मुताल्लिकी और नंबर 4 है सरसरी मुताल्लिकी। तो फ्रेंड्स, सवाल ये है कि 5वीं जमात के उस्ताद की हैसियत से आपने तलबा से मतन को बगौर पढ़ने के लिए कहा, फिर सयाक के हवाले से यानी कि सबक के हवाले से सवालात के जवाबात पूछे, इस तरह आप तलबा की हौसला अफजाई करते हैं। तो कौन सा जो है यहाँ पर मुताल्ला रहेगा, बगौर मुताल्ला, तौसे मुताल्ला, गैर मुताल्ला या सरसरी मुताल्ला। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, बगौर मुताल्ला। तो तलबा जो है यहाँ पर बगौर मुताल्ला करेंगे क्योंकि आपने उनको कहा है पढ़ने के लिए और फिर आप उस पर मबनी जो है तो क्वेश्चन भी कर रहे हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मतन से मखसूस हक़ाइक़ मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बगौर पढ़ने की महारत डैश डैश तफ़हीम मतन है। नंबर 1 तायुन क़द्र वाली, नंबर 2 आलमी, नंबर 3 मकामी और नंबर 4 इस्तिंबाती। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 जो है तो सही जवाब रहेगा कि किसी मतन को मखसूस मालूमात के हुसूल के लिए मतन को बगौर पढ़ने की महारत मकामी तफ़हीम मतन है। नंबर 112 नंबर का सवाल है कि क़वायद की तदरीस का इस्तिखराजी तरीक़ा वकालत करता है कि हमें पहले डैश डैश चाहिए। नंबर 1 अमली मश्क होना, नंबर 2 मिसाल पेश करनी है, नंबर 3 उसूल पेश करना है और नंबर 4 है मुनासिब तरसील होनी है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 उसूल पेश करना। तो यहाँ पर क़वायद की जो तदरीस का तरीका है, इस्तिखराजी तरीका, उसमें पहले उसूल पेश की जाती है यानी कि रूल्स जो है तो आपको बतलाए जाते हैं, उसके बाद जो है तो मिसालें दी जाती है। और क़वायद का दूसरा तरीका है, ये भी जो तो अरस्तु ने ही इसको यानी कि इसके मौजिद इसके जो जिसने इस तरीके बनाए थे तो वो अरस्तु थे। तो इस्तिक़राई तरीका दूसरा तरीका है क़वायद की तदरीस का, जो जदीद तरीका है, और इस्तिक़राजी तरीका क़दीम तरीका है। इसमें जो है तो पहले उसूल पेश किए जाते हैं, जबकि इस्तिक़राई तरीका जो होता है इस्तिक़राई तरीका, तो इसमें पहले मिसालें दी जाती हैं और फिर उसूल जो है तो बतलाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है तो ये आपको ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डैश हक़ाइक़ से परे तख़मीने और क़यास का एक तरीका है। नंबर 1 इर्तिशा, नंबर 2 वज़ाहत, नंबर 3 तजज़िया और नंबर 4 इस्तिंबात। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इर्तिशा। ये हक़ाइक़ से परे तख़मीने और क़यास का एक तरीका है। नंबर 114 नंबर का सवाल है कि क्लासरूम में मादरी ज़बान को अलग करना डैश डैश तरीके की ख़ुसूसियत है। नंबर 1 रास्त तरीका, नंबर 2 फ़िदरी तरीका, नंबर 3 ज़ू लिसानी तरीका और नंबर 4 समई लिसानी तरीका। तो फ्रेंड्स, क्लासरूम में मादरी ज़बान को अलग करना रास्त तरीके की ख़ुसूसियत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उस्ताद की हैसियत से बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गर्चा बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ उसने गलत किया है, आप अपनी क्लास में डैश डैश तरीके को अपना रहे हैं। सवाल को आपको जो है तो अच्छे से समझना है कि एक उस्ताद की हैसियत से आप जो है तो बच्चे की मजमूई तौर पर ज़बान के इस्तेमाल को सराहते हैं, गर्चा बाज़ अल्फाज का तलफ़ुज़ उसने गलत किया है, आप अपनी क्लास में डैश डैश तरीके को अपना रहे हैं। नंबर 1 साख्तियाती तरीका, नंबर 2 कुल ज़बान के, नंबर 3 तरसीली और नंबर 4 तामीरत पसंदी। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कुल ज़बान के जो है तो
तरीके को आप अपना रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए। ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की, यहाँ पर आमोज़गार से मुराद जो तो तालिब इल्म रहेगा, स्टूडेंट्स रहेगा। तो ज़बान के उस्ताद को आमोज़गारों की आज़ादाना तौर पर लिखने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज़ादाना तौर पर लिखने का बुनियादी फ़ायदा ये है कि नंबर 1, अपनी पहली ज़बान के ख़साइस को तहरीरी ज़बान में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, रवानी और तख्लीक अंदाज़े लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है। नंबर 3, लिखने और ना लिखने की आज़ादी होती है। और नंबर 4, वो लिखने और क़तियत के साथ लिखने पर मजबूर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा कि रवानी और तख्लीक अंदाज़े लिखने में तलबा की हौसला अफजाई करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश आमोजिश की एक किस्म है। यहाँ पर आमोजिश और ज़बान और इक्तिसाब पर मबनी जो है तो बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सवाल यूँ पूछा गया, आमोजिश का जो है तो ये सवाल है कि डैश डैश आमोजिश की एक किस्म है जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और मुताल्लिक व इस्तिदलाल को बरोए कार लाना पड़ता है। नंबर 1, साख्त की आमोजिश। नंबर 2, लफ्ज़ी आमोजिश। नंबर 3, तस्वीर की आमोजिश। और नंबर 4, हुर्की महारतों की आमोजिश। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा वो रहेगा तस्वीर की आमोजिश। तो तस्वीर की आमोजिश जो है तो एक किस्म है जब बच्चे को अपनी आला ज़हनी सलाहियतों जैसे ज़हानत और मुताल्लिक व इस्तिदलाल को बरोए कार लाना पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्ज झेल में से क्लासरूम की कौन से मश्क तलबा की बोली जाने वाली ज़बान की तरक्की में उस्ताद की मदद करती है। नंबर 1, नए और नामानूस अल्फाज की दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की मश्क। नंबर 2, उस्ताद के साथ मतन को रहनुमाई तौर पर पढ़ना। नंबर 3, ज़बानी याद करने के बाद नज़्म की इज्तिमाई क़िरात। और नंबर 4, रोल प्ले में शिरकत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, रोल प्ले में शिरकत। तो फ्रेंड्स, रोल प्ले क्या है, ये तमाम जो चीज़ें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहे हैं तो ये उर्दू पेडागोजी कंप्लीट्स जो हमने वीडियो आपको यानी कि जो लेक्चर हुआ है, मुकम्मल लेक्चर है, वो अगर आप 1 से 2 मरतबा देख लोगे तो आप 15 में से 15 जो है तो पेडागोजी में लेकर आ सकते हो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करें दोस्तों। सेकंड लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा कि जब हम कहते हैं कि ज़बान मन माना होती है तो हमारा मकसद क्या होता है। नंबर 1, ज़बान पहले से मुतय्यना उसूलों की इत्तिबा करती है। नंबर 2, किसी ज़बान के लफ्ज़ और उसके मायनी में मौरूसी रिश्ता होता है। नंबर 3, अल्फाज और मायनी के दरमियान बाहमी रिश्ता वाज़ेह बुनियादों पर होता है, ये इत्तेफ़ाक़िया नहीं होता। नंबर 4, किसी ज़बान के अल्फाज और उसके मायनी के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता। फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर लास्ट कि किस ज़बान के अल्फाज और उसके मायने के दरमियान मौरूसी रिश्ता नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो तो सेशन का रहेगा कि ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का क्या मकसद है। तशख़ीसी जांच तलबा के प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी याफ्तों को दर्ज करना। नंबर 2, तकमीली अंदाज़ क़द्र के लिए सवालात बताना और मंसूबा बनाना। नंबर 3, पीटीएम में वालिदैन को मुतला करना और उनसे तवज्जो देने के लिए कहना। और नंबर 4 है आमोज़गारों के तफ़हीमी खला को जानना और मावनती इक़दाम करना। तो फ्रेंड्स, लास्ट वाला जो ऑप्शन रहेगा तो ये राइट आंसर रहेगा कि ज़बान की आमोजिश में तशख़ीसी जांच का मकसद जो है तो आमोज़गारों की तफ़हीमी खला को जानना और मावनती इक़दाम करना। तो ऑप्शन नंबर लास्ट जो तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम जो है तो यहाँ पर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे कि किस तरीके से आपको पेपर में
पेपर दिए जाएंगे एग्ज़ाम में और कैसा जो है तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि एक एक मार्क हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने खेज है। बहुत मरतबा जो है तो ये देखने में आता है कि 1 या 2 नंबर से जो है तो हमारे जो स्टूडेंट हैं उर्दू मीडियम के रह जाते हैं, जिनका जो तो पेपर रह जाता है। तो उर्दू और हिंदी जो कि लैंग्वेज होती है, ये ऐसे सब्जेक्ट है कि जिसमें आप मुकम्मल जो है तो नंबरात लेकर आ सकते हैं और कुछ ट्रिक्स रहेंगे जो आपको आइंदा दिए जाएंगे कि किस तरीके से जो तो आपको पेपर सॉल्व करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कोऑपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।